गुरुवार को विधानसभा सत्र का दूसरा दिन काफी हंगामेदार रहा। विपक्ष की ओर से चुनावी रिजल्ट पर सवाल उठाए गए तो बीजेपी के मंत्री और विधायकों ने कांग्रेस को आईना दिखाने में कोई कोर कसर कमी नहीं छोड़ी। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया और उन्होंने कहा कि चुनावी रिजल्ट पर बात करने से पहले स्पीकर को नोटिस देना अनिवार्य है। सरकारें जज्बातों से नहीं बनती, सरकारें जज्बातों से नहीं बनती, झूठ के हालातों से भी नहीं बनती। एक दो बार तो बन जाती है पर हैट्रिक बातों से नहीं बनती। हरियाणा में बीजेपी अपनी जीत की हैट्रिक के साथ इतिहास रच चुकी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी अपनी दूसरी पारी की शुरुआत कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस अब तक अपनी हार के सदमे से बाहर नहीं निकल पाई है। कांग्रेस नेताओं को जब भी मौका मिलता है हार का ठिकरा ईवीएम पर फोड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं और उतनी ही शिद्दत से बीजेपी का भी जवाब आता है। हरियाणा विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सदन में कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी की जीत और ईवीएम पर क्या कुछ कहा, पहले आपको वो सुनाते हैं, फिर बीजेपी का पलटवार भी बताएंगे। जो ये मैंडेट मिला है ना, ये मैंडेट एक मैनेज्ड एंड स्नैच्ड मैंडेट है और साथ में सत्ता पक्ष को थोड़ा सा ओम नमो ईवीएम भी कहना चाहिए, साथ में कि ईवीएम की भी पूजा करनी चाहिए। इनको भी मतदाता हैं, उसमें 60% मतदाताओं ने आपके खिलाफ वोट डाला है। ये बात तो ठीक है ना, कि ये भी ठीक नहीं है। आपको 60% पढ़ दूंगा, आप लोगों को जो वोट मिला है वो 39.8% मिला है और कांग्रेस को जो मिला है इसमें भी क्या दिक्कत वाली बात है, इसमें भी क्या दिक्कत वाली बात है। और भारतीय जनता पार्टी ने 8 कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर उनकी जमानत जब्त हुई है। आप ये पॉपुलर गवर्नमेंट की बात करते हैं, मैं पूरे सम्मान के साथ स्पीकर सर आप भी क्यों टोकेंगे आप, जब आप मंत्री जी रहने दो, मंत्री ऐसे ही रहने दो, आप किसी बातों को आप बोल रहे हैं, आप अपनी बात के लिए कोई तरीका थोड़ा है। बत्रा जी आप अपनी बात, हाँ जी ठीक है, आप अपनी बात सर मैं कोई बात बोलने नहीं देंगे, कई बार कह लिया ये, कोई बात नहीं। बत्रा जी आप अपनी बात इसके ऐसे सर मैं आपकी विद ऑल ह्यूमिलिटी एट माय कमांड कि ये चुनाव जो है साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई गई है और पैसे के बल पर चुनाव जीता गया। कांग्रेस की हार पर कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा हों या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे बड़े नेता, सभी ईवीएम पर ठिकरा फोड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन बीजेपी भी उतनी ही शिद्दत से पलटवार करती है और कांग्रेस को आईना दिखाते हुए कहती है कि अब 5 साल कांग्रेस विधायक जनता की सेवा की बजाय ईवीएम नाम की माला जपते रहेंगे। 5 साल इन्होंने यही नुक्ताचीनी छानी है, कुछ नहीं करना। 5 साल ईवीएम पर दोष देना है। कोई हक ही नहीं है। मैं रोहतक से चुनाव जीता था 19 में, ये 5 साल चूचू करते रहे, भाई चुनाव कैसे जीत गया, सुन तो लो, 5 साल चूचू करते रहे। तो ये आप ये देखेंगे ये बाकायदगी से इसको समर्थन मिले 36 बरादरी का, सबका जब आई है। ईवीएम का कोई रोड़ा नहीं है, गलतफहमी में मत रहो। अंदर से तो आप भी जानते हो क्या क्या कमी थी कि जिस वजह से आप नहीं आए हो। लेकिन मैं ये कहता हूं, जिस दिन नायब सैनी को बनाया था चीफ मिनिस्टर, उसी दिन मैंने कहा था ये ट्रंप का पत्ता है, जीत का पत्ता है, 100% बीजेपी जीतेगी। बीजेपी की जीत और ईवीएम को कसूरवार ठहराए जाने पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपनी कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि सदन में चुनावी रिजल्ट पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए और अगर किसी को इस मुद्दे पर बात करनी है तो पहले स्पीकर को नोटिस दें। एक मुख्यमंत्री जी खड़े हैं, 2 मिनट। अध्यक्ष जी, सदन में कल से कुछ माननीय सदस्यों ने चुनाव प्रक्रिया संबंधी कुछ क्वेश्चन उठाए हैं। मेरा आग्रह है
माननीय अध्यक्ष जी आपसे किस तरह के क्वेश्चन हाउस में ना उठें, इससे हमें बचना चाहिए, मेरा आग्रह है सबको इसके बारे में। देखिए माननीय सदस्यगण, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने भी इस विषय को मौखिक तौर पर देखा है, सुना है हमने। भारतीय संविधान अनुच्छेद 324 विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के नियम 46 आदि के अंतर्गत ऐसे विषय जो संवैधानिक संस्थाओं या उनकी कार्यशैली के बारे में हो सामान्यतः नहीं उठाए जा सकते, परंतु कोई भी विषय उठाना या ना उठाना ये तभी डिसाइड किया जा सकेगा अगर रिटर्न में कोई नोटिस मेरे पास आएगा, ये तभी डिसाइड कर पाएंगे। अपनी गलती पर कांग्रेस एक बेहतर वकील होती है, लेकिन इस समय जरूरत वकालत की नहीं है, जनता के बीच में जाकर उनके बेहतरी के लिए काम करने की है, ताकि अगले चुनाव में ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने का मौका नहीं मिले। और ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी जनता की ओर से एक चुनी हुई सरकार है और ईवीएम के बहाने बीजेपी पर सवाल उठाने का मतलब है जनता के वोट का अपमान करना। इतना ही नहीं, कांग्रेस के इस आरोप पर चुनाव आयोग भी अपना स्पष्टीकरण दे चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।